Assalamu alaikum dear students. This is unit number 1 operating system lecture number 6. In previous lecture we discussed real-time operating system and multiprocessing operating system. Today we are going to discuss parallel processing operating system, distributed operating system and embedded operating system. तो सबसे पहले parallel processing operating system को देख लेते हैं. The parallel processing operating system supports the execution of a single job program on multiple processor at the same time. यानी parallel processing system में आपके पास single job जो है वो दो या दो से ज़्यादा processor जो है वो execute करेंगे. यहाँ पे आप job कह लो, program कह लो, process कह लो, एक ही बात है. आगे हम इसको differentiate करेंगे. तो parallel processing operating system में आपके पास single job होगी और वो एक से ज़्यादा जो है प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. It divides big tasks into many smaller tasks that are executed on different processors simultaneously. एक ही बड़ी जॉब को छोटी छोटी सब जॉब में डिवाइड करके डिफरेंट प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाता है और वो डिफरेंट प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते हैं. These operating systems are used in supercomputers that have thousands of processors. नॉर्मली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में यूज होते हैं जिसमें हमारे पास हजारों की तादाद में प्रोसेसर्स लगे होते हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का फर्क पता होना चाहिए. इस फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में भी जो है एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग में भी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं. तो फर्क कुछ ये है कि अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज दो जॉब्स आती हैं, दो प्रोसेस आते हैं P1, P2 और हमारे पास दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, तो एक जॉब जो है प्रोसेसर 1 को असाइन हो जाएगी और दूसरी जॉब जो है वो दूसरे प्रोसेसर को असाइन हो जाएगी. वेयर एज पैरेलल प्रोसेसिंग में हमारे पास सपोज एक जॉब है, वो एक जॉब जो है वो सब जॉब्स में डिवाइड होगी. जैसे यहाँ पे P1 वो एक बिग टास्क थी, बिग जॉब थी जिसको 5 सब जॉब्स में डिवाइड किया गया और 5 प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया गया. यानी जॉब एक ही थी, उसको 5 छोटे टास्क में डिवाइड करके 5 प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया गया. तो यही डिफरेंस है बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग में. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऑपरेशंस को मैनेज करेगा. यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है. अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम या जॉब्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. यानी नेटवर्क पे आपके पास जो है जॉब्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है. द प्रोग्राम या जॉब क्रिएटेड बाय वन कंप्यूटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क. यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास एक नेटवर्क इन्वायरमेंट है जिसमें 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं. इसमें से कोई एक कंप्यूटर अगर कोई जॉब क्रिएट करता है, जैसे कि इस सिनेरियो में हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1 ने एक जॉब क्रिएट की है, कंप्यूटर नंबर 1 ने, वो 4 सब जॉब्स में डिवाइड होगी क्योंकि 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और जो सारी जॉब्स हैं वो असाइन हो जाएंगी कंप्यूटर्स को. ठीक है, जॉब नंबर 1 कंप्यूटर 1 को, जॉब 2 कंप्यूटर 2 को, और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये एक जॉब डिफरेंट कंप्यूटर्स को और वो सारे मिलके इस जॉब्स को एग्जीक्यूट करेंगे. The distributed operating system automatically distributes the task and balances the load among the different computers to execute the program efficiently. यानी ऑटोमेटिकली जो है जॉब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ताकि लोड बैलेंस रहे. इसका क्या मतलब है कि मीन्स के आपके नेटवर्क में हमारे पास जो है वो 10 कंप्यूटर जो है वो ऑन है, तो एक जॉब क्रिएट हुई है वो 10 सब जॉब्स में डिवाइड होगी और वो 10 कंप्यूटर्स को असाइन कर दी जाएगी. लेट सपोज अगर आपके नेटवर्क में 6 कंप्यूटर्स ऑन है तो फिर आपके ऑटोमेटिकली वो टास्क जो है वो 6 सब टास्क में डिवाइड होगी और 6 कंप्यूटर्स को असाइन कर दी जाएगी. इसमें लास्ट पॉइंट है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयूज, जितने भी सीपीयू लगे हुए हैं, डू नॉट शेयर द सेम मेमोरी. एवरीवन हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट मेमोरी. ये स्टूडेंट मल्टी प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था
कि हमारे पास सेम मेमोरी जो है डिफरेंट सीपीयू जो है वो शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो हर एक की इंडिपेंडेंट मेमोरी होगी जिसे वो यूज करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब रहता है फिक्स कर देना इनटू द हार्डवेयर, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फिक्स कर देते हैं हार्डवेयर पर। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ डिवाइसेस सच एज माइक्रोवेव ओवन, टीवी, कैमरा, वॉशिंग मशीन, गेम्स एक्सेट्रा। यानी ये चिप होती है जिसपे ये जी जो डिफरेंट डिवाइसेस पे अटैच कर दी जाती है और वो उस डिवाइस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इट रन्स ऑटोमेटिकली एंड परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क व्हेन द डिवाइस इज टर्न ऑन। और ये ऑटोमेटिकली जो है वो रन होता है जब वो डिवाइस स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो ऑन होती है और अपनी टास्क परफॉर्म करता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।